बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो जो पंजाब के निकलने का सब इंतज़ार कर रहे थे, एक ऐसा मौका कि पंजाब निकला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परमिशन दी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परमिशन मिल गई और अदालतों के थ्रू उन्होंने इजाज़तनामे हासिल किए। और ये इतने आखिरी टाइम पर मिले कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े जलसे नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर लोगों ने जो मनादिर देखे कसूर में, जो मनादिर देखे लाहौर में, जो मनादिर देखे बाकी जगहों पे पंजाब में, डेरा गाजी खान में, उन तमाम मनादिर ने यह बताया कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता है और इमरान खान जिस वक्त चाहे पूरे पंजाब को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, जो मोमेंटम पंजाब से बनना था उसका कोई मैच नहीं है। यानी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना मर्जी एहतजाज करे, मिलियन मार्च भी कर ले, लेकिन वहाँ पर उनकी हुकूमत है। तो हमेशा यही कहा जाएगा जहाँ हुकूमत है वहाँ पर लोग निकल आए। बड़ी मुश्किल हालात में उन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे उनकी हुकूमत है और वहाँ पे वो कर सकते हैं एक्टिविटी। पंजाब के अंदर उनका सबसे बड़ा टेस्ट है। लेकिन फिर जिस तरह की रैलीज, जिस तरह के जलसे, जिस तरह के जुलूस हुए, यानी पंजाब ने एक मरतबा फिर इमरान खान के हक़ में फ़ैसला सुनाया। अब धांधली का पूरा मनसूबा बनाया गया है और इसमें जो मुबैना तौर पर चीज़ें सामने आई वो एक तो ये है कि जितना भी पोलिंग स्टाफ है, जो सरकारी स्टाफ है, जिनके साथ टीचर्स होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग का दीगर अमला, आरओज वगैरह, डीआरओज वगैरह, उनको कंट्रोल किया गया है। और कुछ फॉर्म 45 जो है वो पहले से दस्तखत करवाकर हासिल कर लिए गए हैं। बस उनको फिल करना है और उन फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का रिजल्ट तैयार करना है। एक्चुअली ये करना है और कुछ नहीं करना। अब इस धांधली से बचा कैसे जा सकता है उस पर बात करेंगे। लेकिन जो मनाजिर हमने देखे वो तो ये बता रहे हैं कि वोट तो उसी तरह पड़ेगा जैसे 8 फरवरी को इमरान खान साहब को पड़ा था। और देखें, मेरी वोटर से एक गुजारिश है, वोट आप किसी को भी डालें, लेकिन वोट डालें जरूर। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो माफिया है, जो बहुत ताकतवर माफिया है, जो रवायती सियासी जमातों के अंदर भी है और वो रवायती सियासी जमातों के सहूलतकार के तौर के ऊपर भी है, वो माफिया ये चाहता है कि पाकिस्तानी अवाम एतमाद ख़त्म कर दे इस इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर। यानी पाकिस्तानी लोग जो है वोट डालना बंद कर दे और हमारा जो दिल करे जिसको चाहे उसको हम जिता दें। ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है और धांधलियां उसी सूरत में कामयाब होती हैं जब बहुत कम लोग निकल कर वोट डालते हैं। यानी एक हल्के के अंदर जो है वो अगर मिसाल के तौर पे 100 लोग हैं, उनमें से 20 या 25 लोगों ने वोट डाला है, तो वहाँ पे धांधली करना, उसको मैनेज करना बहुत आसान होता है। लेकिन जहाँ पे 50-60 लोग निकल के वोट डाल दें 100 में से, वहाँ पे धांधली करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब फार्मूला वो कौन सा है जिस फार्मूले के तहत इस इलेक्शन को माफिया के हाथों से छीना जा सकता है, वो फार्मूला मैं आपको अभी बता देता हूं और बड़ा आसान फार्मूला है। लेकिन पहले आप ये ध्यान में रखें कि वोट आपने जरूर डालना है निकलकर। ये निज़ाम आपको मायूस करना चाहता है, आपको शिकस्त देना चाहता है कि आप हार मान जाएं, चाहता है कि आप हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। लेकिन आपके पास इस मुल्क में इनकलाब लाने के लिए और सॉफ्ट इनकलाब लाने के लिए, वोट की ताकत से तब्दीली लाने के लिए एक ही तरीका है कि आप निकले और निकलकर वोट डालें। लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। निकले, अपने वोट का हक इस्तेमाल करें और बताएं और जोड़ें पूरे निज़ाम को कि हम यहीं पे हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अब धांधली से कैसे बचना है, देखिए, मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि फॉर्म 45 एक ऐसी चीज़ है जिसको लिए बगैर आपने अपने घर नहीं जाना। आपने पोलिंग स्टेशन को तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि फॉर्म 45 आपको नहीं मिल जाता। आज जिन लोगों ने फॉर्म 45 मुकम्मल हासिल किए हैं इलेक्शन में, 8 फरवरी वाले में, उनके आज भी इम्कानात हैं कि वो ट्रिब्यूनल के अंदर आगे जाकर मामलात में, फोरेंसिक ऑडिट के अंदर वो अपनी सीटें वापस ले सकते हैं। जिन जिन हलकों में उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म 45 पूरे किए हुए हैं, उन हलकों के अंदर सीटें वापस आज भी हो सकती हैं। और फॉर्म 47 वाले जो जीत कर आ गए हैं वहां पे, बेशक ढिठाई और बेशर्मी के साथ आकर वहां बैठ गए हैं, लेकिन वो आज भी खतरा सिर्फ उन्हीं से महसूस कर रहे हैं जिनके पास फॉर्म 45 ओरिजिनल मौजूद है। ये खतरा उनके सर के ऊपर मंडला रहा है। तो फॉर्म 45 आपने एक मरतबा फिर लेकर जाना है। अब ये जो फॉर्म 45 होता है ना, इस पे सिर्फ और सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत नहीं होते, या पोलिंग ऑफिसर जो है वहाँ पे जो सरकारी ऑफिसर मौजूद होता है पोलिंग स्टेशन में, सिर्फ उसके दस्तखत नहीं होते। याद रखिएगा, जो रियल फॉर्म 45 होता है उसके ऊपर जो पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनके दस्तखत भी होते हैं।
जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट के दस्तखत, पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट के दस्तखत, PMLN के पोलिंग एजेंट के दस्तखत, उसके बाद जो है वो पीटीआई के या जो पीटीआई का हमायत याफ्ता उम्मीदवार है उसके पोलिंग एजेंट के दस्तखत, और जो बाकी जमातें वहां से तहरीके लब्बैक या कोई और लड़े उनके पोलिंग एजेंट के दस्तखत। तो जितने पोलिंग एजेंट एक पोलिंग स्टेशन में बैठेंगे उन सब के दस्तखत होंगे तो एक ओरिजिनल फॉर्म 45 बनता है। तो अब आपने करना क्या है कि फॉर्म 45 इकट्ठे करने हैं गिनती वाली रात को, यानी 21 तारीख की रात को फॉर्म 45 इकट्ठे करने हैं अपने तमाम पोलिंग स्टेशन से, और जो आपने इकट्ठे करने हैं माफिया से बचने के लिए वो दस्तखत शुदा फॉर्म 45 इकट्ठे करने हैं। जब दस्तखत वाले होंगे तो फिर उनको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, फिर जाली फॉर्म 45 भी जाली हो जाएगा, उससे बनने वाला फॉर्म 47 भी जाली हो जाएगा। असली फॉर्म 45 वहां से आपको लेकर निकलना है हर हाल में, और उसके ऊपर बाकी पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी करवाने हैं ताकि बाद में ये आपके पास सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए अदालत के अंदर। लाहौर की 2 सीटों के ऊपर जिन्हें एक मूनसलाई की सीट पे पूरा जोर लगाया जाएगा। ये मुबैना तौर पे फैसला कर लिया गया है कि मूनसलाई की सीट के ऊपर पूरा जोर लगाया जाएगा कि हर हाल में उसको हराया जाए। दूसरा, जो लाहौर में NA 119 जहां से मरियम नवाज ने छोड़ा और परवेज मलिक साहब के साहबजादे अली परवेज मलिक इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहां पूरी कोशिश की जाएगी कि अली परवेज मलिक को इलेक्शन जितवाया जाए। हालांकि इससे पहले फॉर्म 45 के मुताबिक मरियम नवाज यहां से हारी थी और शहजाद फारूक यहां से इलेक्शन जीते थे, लेकिन अब जो है वो शहजाद फारूक के खिलाफ अली परवेज मलिक है। शहजाद फारूक अभी भी फेवरेट है, सबसे बड़ा जलसा, सबसे अच्छी कंपेन उनकी है, लेकिन इसके बावजूद इस सीट पे बहुत बड़ी धांधली होने जा रही है। मैं पहले खबरदार कर रहा हूं।